ओके, सो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स के रिलेटेड आज डिस्कशंस होने वाले हैं। तो उसके अंदर कुछ और भी मुझे चीज़ें बतानी है, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स, कैसे चल रही है आपकी ट्रेनिंग? कैसे चल रही है? स्टेट लेवल खेलने जाने वाले हो, नहीं खेलने जाने वाले? नेशनल्स तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है यार आपको? भाई आगे पहुंचना है नहीं पहुंचना, आप सारी चीज़ें कमेंट में लिखो। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आज एक और पूछना है आपसे, क्वेश्चन पूछना है कि यार बैडमिंटन के रिलेटेड आपके थॉट्स क्या है? क्या लग रहा है कि फ्यूचर क्या लग रहा है आपको इंडियन बैडमिंटन का, जो अभी सिचुएशंस चल रही है? फिर आप क्या सोच रहे हो? तो मुझे आपके थॉट्स जानने हैं, कमेंट में बताओ। थॉट्स जो भी आप सोच रहे हो, प्लीज़ वैसे नहीं होने चाहिए आपके थॉट्स कि ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, कि सोच क्या रहे हो, कि क्या लगता है क्या होगा आगे एंड ऑल। तो थोड़ा वैसे डिस्कशन आज करेंगे। सो पहली जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि साची है, उन्होंने पुल आउट कर लिया है जो बैडमिंटन एशिया टीम, सॉरी टीम चैंपियनशिप बोल रहा हूँ, जो अभी चैंपियनशिप्स होने वाली है बैडमिंटन एशिया की। तो वहाँ से उन्होंने अपना नाम हटा दिया है। क्लियरली लग रहा था कि वो इंजरी का इश्यू चल रहा है यहाँ पे। तो भाई एक मेंस डबल्स का जो हमारा बोलते हैं ना एक पक्की चीज़ थी, तो वो तो गई भाई, वो तो जाने ही दो। तो उसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा कहा कितना ही करे कि वो अब बैकअप करेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है सुधीरमान कप के लिए रेडी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा देखने की कोशिश की कि कहीं उन्होंने सुधीरमान कप से तो अपना नाम नहीं हटा दिया, बट वो चीज़ नहीं दिखी मुझे कहीं पे। तो अगर आपको मिली हो तो आप कमेंट में बताना। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है सुधीरमान में अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, एक बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा पावर हाउस इंडिया के लिए आ जाएगा। तो वही चीज़ है, सुधीरमान कप में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बट ठीक है, वो रिकवर करे वो ही हमारे लिए बेटर है, कि बहुत जल्दी रिकवर कर लाए भाई। कोई एक पर्सन तो हो जो भाई हमें आगे ले जाए इन सब चीज़ को के अंदर। तो वही है, हम आज डिस्कशन करने वाले हैं जो वुमेन सिंगल्स के ड्रॉज आ चुके हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी की जो है वो कल करेंगे, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट रखूंगा आज। तो उसी के अंदर डिस्कशन करते हैं। पहले वांगजी को फर्स्ट सीड दी गई है। देखो वांगजी ने जो मैच दी थी आंसियांग के सामने, क्रेजी गुड मैच, भाई ये वर्ड ही बन गया क्रेजी गुड वाला मेरा। बट वो ये है कि बहुत बढ़िया मैच दी थी उन्होंने। एंड यस उसकी वजह से नहीं है, वो वैसे भी परफॉर्मेंसेस उनके वर्ल्ड नंबर 2 है यार, तो भाई वो तो होगा ही। तो वही चीज़ है, वोंगजे पर फर्स्ट सीड उनको दी गई है। देन जो यहाँ पे मुझे नाम दिख रहा है वो है इंटेनॉन। इंटेनॉन रिकवर कर गई है नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट एक दो बार जो मैचेस है वहाँ पे दिख रहा था आपको क्लियरली वो नोटिस हो रही थी कि नहीं रिकवरी हुई है पूरी, या फिर वो बोलते हैं ना टायर्ड लग रही है। इंटेनॉन देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। एंड अनुपमा उपाध्याय के उनके सामने मैच है। हमारे यंगस्टर को कुछ मैचेस जीतनी पड़ेगी। मैं आंसियांग वाला एक वीडियो डाला था, उसके अंदर भी मैंने डिस्कशन किया था ये चीज़, कि जब 17-18 ईयर्स की आंसियांग थी ना, उन्होंने तभी अकाने यामागुची को बीट कर रखा था, कैरोलिना मरीन को बीट कर रखा था, टॉप रेटेड प्लेयर्स है ना उनको बीट कर रखा था। भले भाई एक साल, मैं पूरे एक साल की बात कर रहा हूँ, वो एक साल के अंदर पूरा उन्होंने इन लोगों को अलग अलग टाइम पे बीट कर रखा है। समझ रहे हो कि एट यंग एज पर ही दिख गया था कि वो उनका परफॉर्मेंस आगे जाके कैसा होने वाला है। तो यस जो यंग ब्रिगेड हमारी है ना 18-19-20 ईयर्स की एज के आसपास, या फिर 21 भी ले लो, तो उसके आसपास जो प्लेयर्स हैं ना, वो जब तक टॉप रेटेड प्लेयर्स को बीट नहीं करेंगे ना, बार बार एक बार हो जाती है चीज़ें, समझो कि एक बार आप बीट कर लेते हो किसी पर्सन को, बट जब नेक्स्ट टाइम आप दूसरे प्लेयर के साथ खेलो ना, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने आज टॉप 5 मतलब 5th रैंक वाले प्लेयर को हरा दिया है, बट नेक्स्ट जो आपकी मैच है ना वो रैंक 15th रैंक वाले प्लेयर के साथ है, पर उसके सामने आप हार जाते हो, तो वो जो 5th को हराया ना वो एक होक्स टाइप लगता है। होक्स इन द सेंस कि वो हो गया भाई, आप समझ रहे हो, वैसा लगता है लोगों को। बट आप जब बार बार वो 5th रैंक वाले को हराते रहोगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके हेड टू हेड मैच हो फिर से उसे बीट करो, तो यस वो आपके अंदर है ना वो परफॉर्मेंस आता है अंदर से, वो कॉन्फिडेंस ही आता है नेक्स्ट टाइम कि अब भाई अब तो भाई मेरा नाम बन चुका है। तो अनुपमा उपाध्याय के पास चांस है, वो बीट कर सकती है इंटेनॉन को। इंटेनॉन बिल्कुल भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही है, ट्राई ज़रूर कर रही है वापस आने का, लास्ट एक दो वीक में दिखा भी, बट नहीं आ पा रही उनकी गेम। प्राइम इंटरनॉन जा चुकी है, वो वापस आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी भाई उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे भाई, वो ही जाने। तो स्टिल देखते हैं कि उनको बीट कर देना चाहिए। 8th सीड अभी भी है, समझ रहे हो इंटरनॉन, तो सोचो कि अभी भी वो अपने बोलते हैं ना कि गेम को कैसे इंटैक्ट रखा हुआ है उन्होंने, कि वो अभी भी ऐसा क्लियरली नोटिस होगा आपको उनकी गेम प्ले जब भी देखोगे ना, फुटवर्क स्टेबल है, स्पीड जा चुकी है, उनके शॉट सिलेक्शन वैसे के वैसे ही हैं, शॉट्स एकदम बोलते हैं ना कि पहले प्राइम में खेलती थी वैसे ही है। बस वो स्पीड चली जाए ना उसके बाद भाई मेजोरिटी फिटनेस चली जाए, मेजोरिटी की चीज़ें वहाँ से ही गायब होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है अकाने यामागुची। अकाने यामागुची के रिलेटेड मैं कुछ भी बोलूँगा आप लोगों को पता है मेरी फेवरेट है, तो भाई वो तो रहेगा ही। मैं तो चाहूँगा वो ये भी पूरी की पूरी सारी टूर्नामेंट ही जीत जाए।
तो स्टिल अकाने यामागुची अभी रिकवरी नहीं कर पाई है, समझ रहे हो कि वो उनकी गेम प्ले में दिख रहा था, मूव करने की कोशिश कर रही है वो कोर्ट में उसी स्पीड के, वो स्पीड के लिए जानी जाती है। देखो मेरे लिए एजाइल, कितनी फास्ट वो कोर्ट के अंदर मूव करती है, हर एक जगह पे कितना फास्ट जाती है, वो मेरे लिए उनकी बोलते हैं ना एक पॉजिटिव, वो मैं वो देखता हूँ उनकी गेम प्ले के अंदर, ठीक है। तो भाई वो स्पीड तो वैसे भी जा चुकी है, तो देखते हैं कि अकाने यामागुची के अपने आप को बोलते हैं ना कि रिडीम करती है या नहीं करती है। अकाने यामागुची, चेन युफई, पीवी सिंधु, इंटरऑन, ये थोड़े प्लेयर्स हैं ना जिनका अभी भाई अब वैसे भी 27 के आसपास के शायद, जहाँ तक मुझे पता है अकाने यामागुची। तो अब वो बोलते हैं ना डाउनफॉल थोड़ा बहुत आना शुरू हो चुका है। बट येस, अगर किसी ने भी एक बार ठान लिया ना इन चारों पांचों में से कि अब मैं देखो पहले प्राइम में खेल रही थी ना, वैसा एक और बार मैं खेलने वाली हूँ, पूरी एक टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया खेलूंगी मैं, अपना बोलते हैं ना कि सारे की सारी एनर्जी डाल दूंगी। तो भाई ये आंसियांग बीट होती हुई भी आपको दिखेगी, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो टाइम जा चुका है, ठीक है, कि ये सारे प्लेयर्स अपने प्राइम जैसा गेम प्ले वापस ला पाए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये सॉरी अकाने यामागुची के रिलेटेड था, बट मैं चाहूँगा अकाने यामागुची वापस आए गेम प्ले के अंदर, भाई ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट है तो मैं तो बोलूँगा ये। देन नेक्स्ट है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु सेम गोज़ कि अगर उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी ठीक हो गई तो परफॉर्मेंस उनका अच्छा बढ़िया निकल सकता है, ठीक है। जो अपने लास्ट वीक चीज़ देखी कि भाई नहीं, इंजरी अभी तक उनकी ठीक नहीं हुई है, क्लियरली उनके फुटवर्क से ही आपको ये चीज़ नोटिस हो जाएगी। तो यस, उनको भाई मैं होप करता हूँ, अभी तो 8 अप्रैल के आसपास है, ठीक है, तो अभी तो काफ़ी एक डेढ़ हफ्ते जितना बचा हुआ है, तो रिकवरी हो जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेटर है, काफ़ी टाइम है उनके पास अभी भी। बहुत लोग भाई ये चीज़ मैंने बोली कि वो इवन ट्विटर पे बोल रहे हैं, जाके ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे जाके कि पीवी सिंधु भाई चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो भाई खेलना है सब कुछ, आपको भाई दूसरों को खेलने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, वो खेलने देना चाहिए। देखो यार एक चीज़ समझो, जो लोग बैडमिंटन को फॉलो नहीं करते ना, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगी ये सब चीज़ें, जो नए नए अभी बैडमिंटन हाथ में आया है ना, ठीक है, कि जिन्होंने अभी अभी देखना शुरू किया है उनके लिए ये सब चीज़ें समझनी थोड़ी बहुत टफ हो जाती है। बट जो बहुत टाइम से पीवी सिंधु का जो 2016 का रन अगर उन्होंने देखा हो तो उनको आइडिया आएगा कि क्यों लोगों की फीलिंग्स अभी भी है, क्यों लोग चाहते हैं अभी भी जो सोचो अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है एंड स्टिल शी इज़ द नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया, समझ रहे हो, डाउनफॉल के बाद भी अगर नंबर 1 है तो भाई कैपेबिलिटी है ही उनके पास। तो स्टिल वही चीज़ है कि जो पहले से देखने वाले लोग हैं उनके लिए तो भाई प्लेजर ही है कि उनको अभी भी पीवी सिंधु देखने मिल रही है, एंड भाई अभी भी वो बैडमिंटन में हम तो भाई हमारा तो होप रहता है हर बार कि यस पीवी सिंधु खेल रही है तो भाई हमारा होप है, समझ रहे हो। बाकी कोई प्लेयर्स अभी उनके अलावा होप नहीं बना पा रहा है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है चोचू वोंग। चोचू वोंग के भाई मैंने काफ़ी बार वही चीज़ डिस्कशन की है, वो अपनी गेम प्ले काफ़ी उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है लास्ट 6-7 महीने में, वो पर अभी लास्ट 1-2 वीक आपने देखे हो तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगा है कहीं से भी कि चोचू वोंग गेम प्ले वापस आई हो। बट स्टिल देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उनके बारे में डिस्कशन गेम होगा उसके बाद ही करेंगे ज़्यादा। दैन चेन युफई है भाई, मैं चाहता हूँ चेन युफई अपनी गेम में वापस आए, आप वो जीती ज़रूर है बट अब अगर आपने फाइनल जाके देखा हो तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा कि नहीं, अभी भी उस लेवल की चेन युफई वापस नहीं आई है जिस लेवल की वो है ओलंपिक्स में, और उसके पहले भी जिस लेवल की प्लेयर थी ना चेन युफई, वो अभी भी मुझे वापस नहीं दिख रही है। चांसेस है वो आ जाएंगी भाई, अगर ये एशिया चैंपियनशिप्स के अंदर उनका परफॉर्मेंस वापस आ गया ना तो सुधीरमान कप लिख के ले लो, सुधीरमान कप के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उनका आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। एंड या एक और चीज़ है आंसियांग के रिलेटेड है, तो आंसियांग का जहाँ तक न्यूज़ आ रहा है कि वो सुधीरमान कप भी में भी भाई जा सकता है, न्यूज़ आ रहे हैं भाई, पोर्टल से देख रहा है मैंने 2-3 जगह पे, वो अभी अपडेट कर दूंगा मैं आपको अगर कहीं से दिखेगा मुझे तो वही चीज़ है कि अगर सुधीरमान ठीक है वो ठीक हो जाए वो सबसे बेटर चीज़ है भाई, ठीक है। तो उन किसी और को तो भाई किसी ने कमेंट किया था कि मैंने जो बोला था ना कि आंसियांग इंजर्ड हो गए, तो किसी ने बोला था कि एटलीस्ट किसी और को खेलने मिलेगा, तो है वही चीज़ है कि एटलीस्ट किसी को भाई चांस मिलेगा कि वो भी भाई जीत के आगे निकले। दैट स्टिल देखते हैं आंसियांग कब वापस आती है, सुधीरमान कप में आती है या फिर आगे आती है, तो वही चीज़ है, ठीक हो जाए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैन बुसानन बिल्कुल भी चांस नहीं है, बट एक चीज़ है कि बोलते हैं ना गेम काफ़ी एकदम ड्रास्टिकली डाउन जा चुकी हो ना, वो लग रही है अभी 1-2 महीने पहले ही अगर बुसानन की गेम प्ले अगर आपने देखी हो, इंजरीज देन बोलते हैं ना वो ही फिटनेस इश्यू एंड सारी की वजह से काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है भाई। बोलते हैं ना कि दूसरे लोगों का जितना नीचे जा रहा है ना उसी लेवल पे जा रहा है बुसानन का, कि अभी वो
ठीक है, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो ये देन मालविका बंसोद के सामने है गाओ फेंग जे। गाओ गाओ का अगर आपने गेम प्ले देखा हो आंसेंग के सामने, अपने सब लोग एक्साइटेड हुए थे ना कि भाई क्या बढ़िया गेम खेली, हम सब लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, याद हो तो वही है, गाओ के सामने उनकी मैच है। मालविका को काफ़ी चीज़ें प्रूव करनी है। देखो यार, मैं भाई मैं कभी नाम नहीं लेता हूँ उनका कभी भी वो चीज़ का, बट एक चीज़ जो मुझे उनसे एक्सपेक्टेड होती है ना कि प्लीज़ यार प्लीज़ बीट करो। मुझे हमेशा अंदर से ये चीज़ रहती है कि प्लीज़ मालविका किसी को बीट करो। एक एक बार बीट कर दिया है आपने भाई, ये चीज़ ठीक है, पर अगली बार ही जब आप टूर्नामेंट में खेलने जाते हो ना, तो किसी भी प्लेयर के सामने आप हार जाते हो, समझ रहे हो। मिशेल ली कहीं से भी उस लेवल का परफॉर्मेंस उनका नहीं है। यस, मिशेल ली के रिलेटेड एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मिशेल ली पे ऑल इंग्लैंड के अंदर जो भाई वो बाहर जा रही होगी, तो उनको अटैक किया था किसी ने उनके ऊपर, समझ रहे हो भाई। उनके ऊपर बहुत ही चीज़ें होती, वो भाई इंजर्ड भी हुई है, उसके बाद भी नेक्स्ट वीक जो टूर्नामेंट है ना उसके अंदर उन्होंने परफॉर्म किया है, समझ रहे हो, कि इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने परफॉर्म किया था। वो अपनी मालविका बंसोद के साथ जो मैच थी ना, तब वो इंजर्ड थी, समझ रहे हो। इंजर्ड इन द सेंस कि भाई उनकी हाथापाई और ये सब चीज़ें भी हुई थी। मैं पूरा का पूरा एक पोस्ट डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा, मैंने डाल रखा है, एंड यहाँ पे भी होगा, डाल दूंगा मैं पूरा, तो आपको दिखेगा वो चीज़ कि भाई इंजरी होने के बाद भी वो खेली, समझ रहे हो। इंजरी इन द सेंस वो बोलते हैं ना कि हुआ है, आप पढ़ लेना आपको आइडिया आ जाएगा। तो वही है, गाओ फेंग जे के सामने मालविका बंसोद है, काफ़ी चीज़ें उनको प्रूव करनी है। देखो यार, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी भी कि यस मालविका बंसोद प्लीज़ करो यार, अपना अटैक थोड़ा बहुत ठीक करके परफॉर्म करो, जीतो यार। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे बहुत सारे लोगों से। ऐसा ना हो कि एक कोई केयर करना ही बंद कर दे, आप समझ रहे हो, कि आपकी जब मैचेस हो ना तो कोई स्किप कर दे कि आप जीत रहे हो हार रहे हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इवन हम टूर्नामेंट भी जीत जाओ और फ़र्क ना पड़े ना, वो पॉइंट मत लाओ, अभी टाइम है आपके पास। पीवी सिंधु के बाद एक मेंटल ले लो। अभी भी जो बोलते हैं ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन पीवी सिंधु की होती है ना, तो भाई कुछ टूर्नामेंट्स ऐसी जीत जाओ 2025 में जिसके बाद हमें लगे कि यस मालविका बंसोद खेल रही है भाई, हमारी एक्सपेक्टेशन। तो यस, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है मालविका बंसोद से कि वो जीते भाई, प्रूव कर दे खुद को भाई बहुत बढ़िया तरीके से। देन है मियाजाकी के रिलेटेड मेरे जो थॉट्स है मैंने हमेशा शेयर किए हैं, तो वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो गेम प्ले होगी उसके बाद ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा यहाँ पे। देन ग्रेगोरिया दिख रही है, ग्रेगोरिया काफ़ी टाइम हो गया है भाई, उनका गेम प्ले देखने नहीं मिला है। जिस लेवल का कैलिबर उनका है ना, वो भी बोलते हैं ना कंपटीशन दे सकती है आंसेंग को, समझ रहे हो। एटलीस्ट थर्ड सेट के अंदर भी कंपटीशन दे सकती है, खींच सकती है थर्ड सेट पहले तो, एंड वहाँ पे भी कंपटीशन दे सकती है। देखो एक चीज़ उनके बारे में बताता हूँ, उनका जो ओवरहेड वाला पार्ट है ना, पीछे जाके ओवरहेड वाला पार्ट, वहाँ पे वो वीक है, बैक एंड साइड पे वीक है। एंड वो चीज़ अभी भी मैंने उनकी गेम प्ले देखी ना, वहाँ पे मैं ये मेरे ओपिनियन है, मैं जो देखा मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी भी वो चीज़ ठीक नहीं हुई। एंड स्टिल समझ रहे हो कि आपका एक कोर्ट का एक पार्ट ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत वीक है, उसके बाद भी आप जीत रहे हो, समझ रहे हो, तो किस लेवल का कैलिबर होगा उनका, बस समझ रहे हो। तो वही है, ग्रेगोरिया बहुत ही बढ़िया एक प्लेयर है। बट यस, देखते हैं कब उनका गेम प्ले वापस आता है, जब डिस्कस करेंगे आगे उनकी मैचेस जब होगी ग्रेगोरिया के बारे में। तो वही है। देन सुपर निंजा केटेथोंग, उनके बारे में भी मैंने थॉट्स थोड़े दिन पहले बताए थे, तो वो रिपीट नहीं करूँगा। देन है हान यू, मेरी फेवरेट, एंड उनके सामने होने वाली है आकर्षि कश्यप। तो वही है, आकर्षि कश्यप उनको भी प्रूव करना पड़ेगा। रैंकिंग पॉइंट्स काफ़ी आ गए, आपको पता ही है कि आप फर्स्ट राउंड खेलो फिर भी आपको मिल जाता है, समझ रहे हो, रैंकिंग पॉइंट्स फर्स्ट राउंड खेलने पर भी आप जीतो हारो कुछ भी करो तो यहाँ रैंकिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। तो वही चीज़ है कि उनके बाद बोलते हैं ना कि रैंकिंग पॉइंट्स में आ गए हैं, तो ऑफकोर्स उनको आगे चांस मिलने ही वाला है। चांस इन द सेंस कि उनकी ही सीडेड में, सीड इन द सेंस कि हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनमें उनका नाम आगे जाने ही वाला है, क्योंकि रैंकिंग पॉइंट्स उनके आगे हैं दूसरे प्लेयर्स से। देखो यार, हर एक वीडियो में मैं डिस्कशन करता हूँ ना कि हाँ न्यू एंड थोड़ा बहुत सार्काज़म एंड ये सारी चीज़ें होती है, बट एक चीज़ आपको पता है कि इतना बोलते हैं ना कि मैं कुछ बोलूँ ना कि हाँ न्यू, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल वो सेमीज तो एटलीस्ट खींच जाती है यार, समझ रहे हो, एटलीस्ट सेमीज तक पहुंच जाती है। मैं उनकी गेम के अंदर कुछ बता सकता हूँ, उनकी गेम यहाँ पे वहाँ पे चोक कर जाती है सेमीफाइनल में आके, या फिर क्वार्टर्स के अंदर, काफ़ी 10 चीज़ें उनके रिलेटेड बता सकता हूँ मैं, और आप भी बोल सकते हो कि ये यहाँ पे अटकती है वो अटकती है। स्टिल समझ रहे हो, स्टिल अगर आप उनका जैसे चाइनीज़ की जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे चेन यूफी है, देन वांगजेई को अभी साइड में रखो, बट जो टॉप की दूसरी प्लेयर्स पहले की अगर आपको नाम ना पता हो तो पहले जाके देखो, वांग सिक्शियन है, फिर जो चाइना की बहुत बढ़िया प्लेयर्स निकल चुकी है, ठीक है, उनसे अगर हानियों के गेम का कंपैरिजन करो ना, तो हानियों बहुत नीचे है, समझ रहे हो, बहुत नीचे है। बट स्टिल
एक कंपैरिजन में अगर आपको हानियों का बताऊं ना, तो वो ये है कि वर्ल्ड नंबर 3 है पहले तो यहाँ पे, स्टिल वो हर बार सेमीफाइनल्स या क्वार्टर्स पहुंच जाती है, समझ रहे हो। हमारे प्लेयर्स जहाँ पे राउंड ऑफ 32 तक उनसे क्लियर नहीं होता है, वो वहाँ पे सेमीज तक पहुँच जाती है, समझ रहे हो। इवन दो उनके गेम प्ले अच्छा हो बुरा हो, मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन हज़ारों ओपिनियंस उनके रिलेटेड होंगे, स्टिल वो सेमीज खींच जाती है, समझ रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स के अंदर भी वो सेमीज खींच जाती है, क्वार्टर सेमीज खींच जाती है। तो उस चीज़ के लिए भाई बहुत बड़ा उनको बोलते हैं ना कि एक क्रेडिट उनको जाना चाहिए उस चीज़ का, भले सार्काज़म बोलो या कुछ भी बोलो, बट स्टिल वो पहुंच तो एटलीस्ट जाती है। हमारे दूसरे प्लेयर्स की तरह तो नहीं है ना कि राउंड ऑफ 32 ही क्लियर नहीं हो रहा है उनसे, समझ रहे हो। राउंड ऑफ 32 या स्टार्ट हो रही है टूर्नामेंट, ट्यूसडे को टूर्नामेंट स्टार्ट हो रही है, वेडनेसडे को आप घर पहुंच रहे हो, क्या कर रहे हो यार, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट हानियों का है भाई। उस वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एंड यस मुझे लग रहा है धीरे धीरे मैं हानियों का फ़ैन होने वाला हूँ उनकी गेम का। तो वही चीज़ है गेम का, एंड यस उनका जो बोलते हैं ना कि अब गिव अप नहीं कर रही है वो, कुछ भी हो जाए, इवन वो चोक कर रही है। मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जितना बैडमिंटन देखता हूँ ना उसी लेवल का क्रिकेट तक मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। वहाँ पे साउथ अफ्रीका है ना, काफ़ी बार सेमीफाइनल एंड इवन फाइनल में पहुँच चुकी है, काफ़ी बार, इतने सालों में बहुत बार पहुँच चुकी है, समझ रहे हो। वर्ल्ड कप हो या फिर कोई बड़ी टूर्नामेंट हो, वो फाइनल में हार जाती है, फिर सेमीफाइनल में हार जाती है। बट कोई ये चीज़ कभी नहीं दिखता है कि है ना वो चोक कर गए, ऑफकोर्स वो चोक कर गए, बट स्टिल वो सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक पहुंचे, आप समझ रहे हो। आप हमेशा जहाँ पर लोगों से फर्स्ट राउंड तक क्लियर नहीं होता है, वहाँ पे वो भाई इतने आगे तक पहुंच जाते हैं। हाँ न्यू हो एंड 3-4 और प्लेयर्स के मैं नाम ले सकता हूँ कि वो इतने टाइम के बाद भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल्स के आसपास, समझ रहे हो। तो उस चीज़ का पूरा क्रेडिट पहले तो उनको जाना ही चाहिए। तो यस इतना डिस्कशन था कल मैन सिंगल्स, या फिर बताओ किसके रिलेटेड डिस्कशन होने चाहिए। 5 कैटेगरीज है, तो भाई एक वीडियो के रिलेटेड ही इतने सारा डिस्कशन हो गया क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट था। तो यही है, एंड अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।